एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हुंकार जो है, चुनावी हुंकार, वो बंगाल में पिछले कई महीनों से शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट तब से जब बिहार के चुनावी नतीजे आए थे। पिछले कुछ हफ्तों से इस बीच उधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा छाया हुआ है। दोनों राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बने हैं। उत्तर प्रदेश में तो इसे लागू हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। यूपी के लव जिहाद कानून को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती मिल चुकी है। लेकिन लव जिहाद का जो ये मामला है, अब यूपी एमपी से आगे बढ़कर, जैसा मैंने कहा, हुंकार राजनीतिक जहां बंगाल में भरी जा रही है वहां भी पहुंच चुका है। बंगाल चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज बड़ा बयान दिया। बयान देने से पहले दुर्गापुर में जो रैली की, उसमें भी यही बात को दोहरा रहे थे कि अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतेगी तो यहां लव जिहाद कानून बनाया जाएगा। बीजेपी अभी तक बंगाल में सीएए और एनआरसी की ही बात करती रही। ऐसे में लव जिहाद कानून का मुद्दा यहां के लिए बिल्कुल नया है। क्या बीजेपी जिस लव जिहाद को बीमारी बताती है, उस पर कानून बनाने का वादा करके वो सत्ता की सवारी करना चाहती है या कर पाएगी? सवाल यह भी है कि दूसरी पार्टियां लव जिहाद को मानने से इनकार क्यों कर रही है? क्या वो लव जिहाद से इसलिए दूरी बनाए रखे हुए हैं क्योंकि वो अनजान है, इसलिए क्योंकि वोटर मुसलमान है? आज हुंकार में चर्चा इस मुद्दे की हो, उससे पहले मैं चाहती हूं कि नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा क्या कहा और क्यों कहा, पीछे की रणनीति क्या रही होगी, आप इस रिपोर्ट से समझ लीजिए। সম্পাদক এবং সাংসদগণ মালা দিচ্ছেন, আপনারা বলুন অমিত শাহজি স্বাগতম। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब लव जिहाद का मुद्दा बंगाल तक पहुंच गया है। चुनाव अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन बीजेपी अभी से लव जिहाद के कानून का वादा करके बंगाल के हिंदुओं को लुभाने में लग गई है। पश्चिम बंगाल की 57 सीटों पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंगाल में बीजेपी जीतेगी तो लव जिहाद पर कानून बनेगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए, गौ का भी और उसका भी। नरोत्तम मिश्रा जिस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वहां पहले ही लव जिहाद कानून को मंजूरी मिल चुकी है और अब बंगाल में बीजेपी ने लव जिहाद वाला दांव खेला है। ऐसा नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद कानून का वादा रैली के मूड में कर दिया, क्योंकि दिल्ली आने के बाद भी वो अपने इस बयान पर कायम रहे। जो सच है, शाश्वत है, करना चाहिए, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब बोलते हैं। कानून हम मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, उससे कहेंगे कि लेके आओ। उधर विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि लव जिहाद कानून को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। देखिए, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अभी कानून भी आ गए और हमारा हर राज्य में, गुजरात सहित हर राज्य में हमारी ये मांग है कि ऐसे प्रॉपर कानून आने चाहिए। बनर्जी जी और तृणमूल कांग्रेस जो बात बहुत सालों से बोल रहा है, वो दोबारा सबका सामने आ गया। हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो धर्म का नाम में देश को बांटने में लगे हुए हैं। दोनों पार्टियां नुकसान कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ देख रहे हैं विभाजन की राजनीति और पूरा बंगाल के जो संस्कृति और संस्कार हैं उनके विपरीत वहां उसकी जो सोच है वो लागू करना चाहती है। 27% मुस्लिम आबादी वाले राज्य बंगाल में बीजेपी खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। नए साल की शुरुआत से ठीक पहले
बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो भड़काऊ बयान देते हुए हिंदू नौजवानों से हथियार उठाने की अपील तक कर दी थी। তলোয়ার বন্দুক আর ত্রিশূলের সাধনা করেছি আমরা। 33 কোটি দেবদেবী আছে, খালি হাতে কোনো দেবী আছে? बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों के बीच कल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। जाहिर है बंगाल में राजनीतिक गर्मी का दौर अभी इस ठंड में भी जारी रहेगा। क्या प्लान है? और अगर प्लान लव जिहाद को एक बड़ा मुद्दा बनाने का है, जिसे केरल की तरफ से, केरल कोर्ट की तरफ से ये नाम दिया गया था, असल में कोई भी धर्म परिवर्तन ना करने पाए, शादी का झांसा देकर, प्यार इश्क मोहब्बत में पढ़कर या पढ़वाकर धर्म को परिवर्तन ना करे अपने, कानूनी से लेकर है, तो फिर चिंता किस बात की? इस पर बहस करने के लिए जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ इस वक्त राहुल चक्रवर्ती भी आपको दिखाई दे रहे हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। विनोद बंसल साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान, आपसे शुरू करूंगी, और इसलिए क्योंकि आप भी पश्चिम बंगाल में बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लोग ये कह रहे हैं, और ममता बनर्जी भी कह चुकी है, उनकी पार्टी की तरफ से भी कह दिया गया है कि आप वहां पर मामला जो है खराब करने के लिए आए। बहरहाल उस पर मैं बात करूं इससे पहले, क्या लव जिहाद कानून से, आप तो वकील भी है ना वारिस पहले पेशे से, लव जिहाद कानून अगर बनता है तो इससे कोई दिक्कत होगी क्या? सबसे पहले तो रूबिका जी आप समझ लीजिए कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या लव जिहाद? आप मुझे बता दीजिए। ये भाजपा की सरकार अपने सारे मुद्दों से भटक चुकी है, अब उनको पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब वो लेके आए लव जिहाद। अरे लव जिहाद अगर होगा तो सबसे पहले तो भाजपा के जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए कानून। शाहनवाज हुसैन ने किया, मुख्तार अब्बास नकवी ने किया, बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने किया है, तो क्या सरकार सबके खिलाफ कानून लाएगी? और ये कानून का है क्या? अरे प्यार इश्क मोहब्बत, अगर एक 18 साल के ऊपर के दो कंसेंटिंग पार्टी अपनी मर्जी से किसी के साथ अपना जीवन बिताने चाहते हैं तो सरकार कौन होती है? अरे मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर आप अगर आओगे तो बताइए संविधान मुझे प्रोटेक्शन देता है कि नहीं? मगर नहीं, ये लव जिहाद का कानून लाकर बस सबको भटकाना चाह रहे। और अब तो बंगाल के अंदर चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हम बंगाल जाएंगे, हम जाएंगे क्योंकि डेमोक्रेसी ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं पूरे देश के राज्य में चुनाव लड़ूं। तो हमारे पार्टी के सदर तो भी जाकर आए, वहां फुरफुरा शरीफ में उनकी मुलाकात हुई अब्बास सिद्दीकी साहब से। अब आगे की रणनीति तैयार हो रही है और बेशक हम चुनाव लड़ेंगे। और नुकसान की बात तो ये सब पुरानी हो गई रूबिका जी। मैं तो इनको बोलना चाहता हूं, अभी जब लोकसभा का चुनाव आया हम तो वहां पे नहीं लड़े, क्यों? बीजेपी 18 सीट पर जीत गई। तो ये टीएमसी वालों की बौखलाहट दर्शाता है कि भाई नहीं, ये लोग आएंगे मुसलमानों के वोट काटेंगे, बस इनको मुसलमानों के वोट की फिक्र पड़ी है। मगर मैं तो कहना चाहूंगा कि क्यों ब्राह्मण नहीं देगा हमको वोट, क्यों आदिवासी नहीं, क्यों दलित भाई नहीं? अरे सब हमको वोट दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। बिहार में हमको वोट दिया लोगों ने, हमको वोट दिया हैदराबाद के अंदर। नहीं वारिस भाई, मैं दोबारा पॉइंट पर आ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ये जो कानून है इसके कोई माने नहीं है। ये कानून आपको पता है ना क्यों बना है? बार बार इस तरीके के केसेस सामने आ रहे थे, न सिर्फ मिशनरीज की तरफ से, खासकर उन इलाकों से जहां पर ट्राइबल एरियाज हैं, वहां से बार बार ये परेशानियां सुनने और जानने को आ रही थी कि उन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। छोड़ दीजिए उस केस को, मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ और मैं बात मध्य प्रदेश की करती हूँ। आपको कैसा लगेगा कि कोई रवि जो है वो रहीम बन के मुसलमान की लड़की के साथ इश्कबाजी करे, उसे बहला फुसलाकर, उसे धोखे में रखकर उसकी शादी करे, उससे शादी करे और उसके बाद कहे कि तुम धर्म परिवर्तन कर दो? ऐसे बहुत सारे मामले आए ना। अक्सर ये देखा गया है कि एक शख्स तो अपना नाम बदल करके, अपने धर्म को छुपा करके लड़कियों को फंसाते। फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ, आप गूगल पर जाइए और सिर्फ टाइप कर दीजिए, आपको सारी चीजें सामने आ जाएगी। तो ऐसे में प्यार बड़ा कि धर्म बड़ा? रूबिका जी, इश्क तो कुदरत की एक अनमोल देन है
अगर दो प्यार करने वाले एक दूसरे को चाहते हैं तो वो जात धर्म पैसा है नहीं है नहीं देखते। अरे प्यार वारिस प्यार भाई, होता है, उसको अरे आप जिहाद के वारिस साथ भाई, कैसे आप जोड़ अपने- सकते हो? अलग ही कंसेप्ट ही आप अलग मुझे ये है। बता- मैं नहीं, प्यार नहीं, करने में मानता मैं हूँ कह रही हूँ रूबिका आपका जी। नाम वारिस है, आपका नाम वारिस है, आपको नहीं, किसी से देखिए, मोहब्बत सबसे होगी, पहले मैं सवाल मैं करता हूँ। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपको किसी से मोहब्बत होगी तो आप अपना नाम वासुदेव कर देंगे क्या? वारिस पठान ही कहेंगे ना, वासुदेव थोड़ी ही कर देंगे। ऐसे बहुत से केसेस रूबिका आ जी, रहे हैं। लेकिन अगर मैं 18 साल के ऊपर का हूँ, मुझे संविधान ने मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का अरे अधिकार 18 दिया है। साल के हैं मुझे तो वासुदेव संविधान ने बन राइट जाएंगे टू वारिस लिव, राइट टू पठान। प्रैक्टिस माय रिलीजन का अधिकार दिया है। मुझे मुझे अपना बताइए पूरा ना, आप अधिकार अपना धर्म दिया है ना थोड़ी संविधान ने, छिपाएंगे। तो मैं क्यों संविधान के दायरे में रहकर नहीं करूं? आप संविधान के दायरे में धर्म रहिए, छुपाने पर की आप बात ही अगर नहीं है। 18 साल के प्यार हो गए तो न इसका मतलब ये जाति, थोड़ी है कि आप धर्म। धोखेबाजी के लिए, धोखाधड़ी के लिए लेजिटिमेट हो जाएंगे। उस रूबिका कानून जी, पढ़ा है ना आपने? प्यार मैं न आई एम जाने, श्योर वारिस भाई आपने जात, कानून धर्म, पढ़ा होगा। प्यार न जाने। प्यार छोड़ दीजिए ना, आप क्या प्यार मैं प्यार के बिल्कुल चक्कर कानून में ही पढ़ तो के ये बैठा सब हूं, खेल रूबिका हो जी, रहे मुझे थे आप ना। बता दीजिए, अगर लड़की आपके पास बेचारी संविधान सोच की रही किताब है पढ़ी कि ये है। रहीम नहीं है, ये तो रवि बोलता है, क्यों आपको? मेरे ही अपने मजहब का है, प्यार इश्क मोहब्बत सब कर रही है और बाद में पता आपके पड़ा है पास कि ये तो रवि नहीं है, ये तो कलमा गो रहीम है। नहीं नहीं, वो जो झूठ देखिए, अगर कोई आपको चीटिंग करता है तो उसके लिए कानून के अंदर सेक्शन 420 है कि इसने वही मुझे इस झूठ कानून बोल के में मेरे लिखा से हुआ शादी किया, है। झूठ बोल के मुझे वही प्यार के इस दायरे में कानून में फंसाया। लिखा हुआ मगर है। संविधान Two में मुझे बताइए ना, आपके पास संविधान की अगर किताब है तो adults, कहाँ है अगर कि वो प्यार शादी मोहब्बत नहीं करना कर सकते? चाहते हैं तो वारिस भाई प्लीज, आप तो पेशे से वकील है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो मैं कह रही हूँ कि कानून में लिखा हुआ है कि आपको प्यार है, मोहब्बत है, शादी करिए, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जफर इस्लाम साहब, लव जिहाद कहाँ से आ गया इसमें? धर्म परिवर्तन का कानून है, ये लव जिहाद आपको एक्स्ट्रा फायदा दे रहा है क्या? देखिए मैं जवाब देता हूँ रुबिका। नहीं 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 नहीं, धर्म परिवर्तन की नहीं बात वारिस है। भाई आपसे नहीं, सवाल जफर भाई से, एक हिसाब से सेकंड। हाँ प्रैक्टिस जफर करना है, भाई, रिलीजन वो प्रैक्टिस करे। आप किसी को वारिस भाई force जरा नहीं बोल कर दिया, सकते। सुन लीजिए, और सुन नया लीजिए, सवाल वारिस प्यार भाई। इश्क और मोहब्बत वो इंसान की इंडिविजुअल अरे जिंदगी बात- है। प्यार इश्क पहले मोहब्बत सादाम का मतलब हुसैन ये भी थोड़ी किया, है कि धोखेबाजी मुख्तार करने अब्बास नकवी भी लगेंगे। किया है, बॉलीवुड के बड़े जफर बड़े भाई, सुपरस्टारों जवाब ने दो। भी किया है। जरा जाके उनको भी रुबिका समझाइए, जी। पहले उनको भी समझाइए, रुबिका जी, उनको भी रुबिका समझाइए जी। जफर भाई, बाद में अपन बात करेंगे। एक मिनट जरा सुन लीजिए। मैं देखिए, अभी आपने सवाल किया था नरोत्तम जी से। नरोत्तम जी ने कहा कि धर्म परिवर्तन, जोर जबरदस्ती जबरन धर्म परिवर्तन करने पर यह कानून लाया गया है, जिसको मीडिया में कहा जाता है, ये कांग्रेस वालों ने नाम दिया है लव जिहाद का। ये जो वारिस पठान जैसे जो पेशे से लॉयर है, फिर भी पैदल होकर इस तरह की बात कहते हैं, लव जिहाद बोलते हैं। हकीकत तो यह है कि फोर्स करके जो अगर कन्वर्ट करता है तो उसके खिलाफ कानून होना चाहिए। आपने सही उठाया बात रुबिका जी। अगर मैं आज झूठ बोल के किसी का उसके साथ खिलवाड़ करूं, उसके आस्था के साथ खिलवाड़ करूं, उसको फोर्स करूं, क्या आपको उसको कन्वर्ट करना है तो गलत है। ऐसा गलत करने पर कानून तो आना ही चाहिए। और अगर दूसरी बात कि आपको शादी करने के लिए क्यों धर्म परिवर्तन करना है? धर्म परिवर्तन नहीं करने की जरूरत है। देश में कहा कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहा कहती है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहिए। तो अगर कोई जद्दोजहद करता है कि आपको करना चाहिए, आप जबरदस्ती करता है, जबरन नहीं करवाता जफर भाई है, मुझे ये तो बताइए ऐसे कि में ये कानून चुनावी आना कार्ड चाहिए। नहीं है? नहीं, कोई चुनावी कार्ड नहीं है। मध्य प्रदेश क्या? में कौन सा चुनाव हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कौन सा चुनाव हो रहा है? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश की कहाँ, मैं तो पश्चिम बंगाल की। हमें भी सिवा पता है क्या कि है? मध्य कहते प्रदेश रहे। में और उत्तर अगर ये प्रदेश में चुनाव पश्चिम- नहीं हो रहा है, पर पश्चिम बंगाल में तो चुनाव हो रहा है ना। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन ये तो हमने तो लागू कर दिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अगर यहाँ चुनाव होता तो आप कह सकते हैं, लेकिन जो गलत हो रहा है उस गलत को ठीक करने का अरे अधिकार मैं आपको है। नरोत्तम मिश्रा अगर के आप- बयान पर आपको कह रही हूँ, तो आप लोग मत बोलिए उसी लव में- जिहाद। मैं बीएचपी मैं तो उन्होंने कह रही है हर कहा राज्य में इस आप तरीके के मीडिया कानून वाले बन जाने हाँ, चाहिए क्यों अब। बोलते हैं? आप उनको सुनवाइए फिर से। उन्होंने कहा आप लोग मीडिया में बात कहते हैं, उन्होंने कहा जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि लव जिहाद का कानून है। देखिए, और उसमें भी पूरी इस कानून में अरे ये कानून पूरी लाने तरह से से छूट दी के रखी गई है बेरोजगारों को नौकरी कि मिल अगर जाएगी। किसी को धर्म परिवर्तन करना है, दूसरे आस्था में बिलीव है उसका, तो उसको जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को 2 हफ्ते पहले जाके बोलना पड़ेगा। अगर उसमें उसको धर्म परिवर्तन करना तो जाके इन्फॉर्म कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको वेरीफाई करेगा, आपसे पूछेगा तो सवाल आप कहेंगे हाँ मुझे करना ही है।
तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कानून उसकी इजाजत देती है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देती है, लेकिन कानून में जब ये लिखा है कि जबरन नहीं कर सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा कि जबरन कराना है? कैसी बातें कर रहे हैं? राहुल चक्रवर्ती भी हमारे साथ बने हुए हैं। जफर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है राहुल चक्रवर्ती, इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? इस कानून से किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? रुबिका जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रुबिका जी। नमस्ते, जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है भाई भगवान का आशीर्वाद, जहाँ भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हर वक्त रहे। तो मैं हिंदू हूँ, मैं कह सकता हूँ, मैं सलाम दुआ कर सकता हूँ, मेरा पूरा अधिकार है। मैं मुसलमान हूँ, मैं कह सकती हूँ जय श्री राम। सलाम का जवाब दे सकती है, मगर इसमें क्या दिक्कत है? मैंने आपको बैठे बैठे हिंदुस्तान दिखाया, शानदार, आपने मुझे सलाम कहा, मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा। अगर कोई रुबिका जी, पर बंगाल में बहुत लोगों को जय श्री राम से दिक्कत हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है, काफिले रोक दिए जाते हैं, डांट डपट हो जाती है। मेरा रुबिका जी, आप फख्र से अस्सलाम वालेकुम तो बोल सकते हैं, लेकिन फख्र से जय श्री राम नहीं बोल सकते। क्यों राहुल जी, बोल दीजिए। जय श्री राम बोल सकते हो, जय श्री कृष्णा बोल सकते हो, हर किसी वर्ड की बोल सकता हो, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? बात यह है जो इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, हर किसी का अधिकार है जय से जय, नहीं ऐसा बात नहीं है, तो प्रोपागेंडा है। मेरा बात सुनिए, बात यह है जो अगर किसी ने अगर सलाम दुआ करने का अधिकार है, उसका यह पूरा अधिकार है। किसी से शादी कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, किसका क्या 18 साल का बाद कोई अगर अपना तरफ कोई चुने, उसमें जबरदस्ती वाला बात क्या है? उसमें कानून का क्या है? एक बात सुनिए, बंगाल तो भाई यू उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है। आप बंगाल में एक भी ऐसा केस दिखा नहीं सकिएगा जहां पे हिंदू मुसलमान में कोई तरह का दिक्कत आई इस विषय में। कोई शादी हमारा तृणमूल कांग्रेस का मंत्री संसद में है, हिंदू किया है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? अपना अपना राय है, अपना अपना विचार है, अपना अपना भावधारा है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं रुबिका जी, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम उन लोग का है जो इसको लेकर राजनीति करना चाहते हैं, जो इसको लेकर सियासत करना चाह रहे हैं, जो इसको लेकर पॉलिटिकल इसको इशू बनाना चाह रहे हैं। ये इसमें साबित होता है जो भाजपा का पास ना कोई एजेंडा है ना कोई इशू है। आज यहाँ पे बंगाल में लागू करने का जो सपना देख रहा है, वो सपना ही रह जाएगा रुबिका जी, क्यों बंगाल का जो बंगाली है उसका पास ऐसा कोई विचारधारा नहीं है जो ये कभी ये बंगाल में लागू नहीं हो सकता है। राहुल चक्रवर्ती, आपके सवाल का जवाब मैं उनसे ले लेती हूं। सुनिए, आपने बात पूरी करी। जाफर भाई को भूल जाने दीजिए, ये सपना भयंकर ख्वाब में बदल जाएगा। ओके बंसल साहब, जरा जवाब दीजिए कि बंगाल का मुसलमान और बंगाल का हिंदू बहुत अलग तरीके से रहना और साथ में रहना जानता है, आप लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा आरोप है राहुल चक्रवर्ती का। रुबिका जी देखिए, संपूर्ण देखा और आपके सभी दर्शक एबीपी न्यूज को अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से बंगाल में न सिर्फ दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाए गए, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाए गए, हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाए गए, और जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाए गए। हमें बार बार छोटे छोटे त्योहारों के लिए हाईकोर्ट से पुस्तक जाना पड़ रहा है, और कितने हिंदुओं के मंदिर जलाए गए, कितने थाने उन जिहादियों ने पीछे, और कितने सारे बहनों का धर्मांतरण और बलात्कार और ये जो लव जिहाद के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं भी आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ रुबिका जी, क्योंकि आप बड़ी अपने पत्रकार हैं। देखिए, अगर लव जिहाद नहीं है तो इन सबको बताना चाहता हूँ, पैनल में जितने भी लोग हैं आपसे, कि आखिरकार अगर लव जिहाद नहीं है तो कानपुर का शिबू अली सचिन क्यों बना, नौबस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों बना, आगरा का इकराना रवि क्यों बना, रांची का रफीकुल हसन रंजीत कुमार क्यों बना, सीकर का इकराम जो है क्यों बना, नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, का शाकिब सोनू क्यों बना, फैजल सोनी क्यों बना, और कानपुर का जो था वो कन्नू क्यों बना? आप बताइए। और इन सब लोगों ने मिलकर के यानी कितनी मीना को अमीना, निधि को नादिया, पूजा को जोया, और जो अंजलि बनाया ऐसा, तो ऐसे सब लोगों को ये अगर देखा लग जाएगा आखिरकार लव जिहाद क्या है। मैंने लव जिहाद के सैकड़ों केसेस अभी देखे हैं, मीडिया को भी जारी किया बाकायदा पूरी सूची। मुझे बता दें बंगाल के बंधु कि आखिरकार हिंदुओं के साथ क्या दुराव नहीं हो रहा। अगर आपको बंगाल की सूची चाहिए तो बंगाल की सूची अलग से भी दे दूंगा भाई साहब मैं, लेकिन बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के साथ दुराव हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं के साथ एक दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, हिंदुओं को का नागरिक साबित करने सवाल का जवाब दे दीजिए राहुल चक्रवर्ती। बंगाल का बारे में ना आपका कोई आइडिया है ना आपको कोई धारणा है। सवाल का जवाब आप, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं की ही बात होगी?
क्या हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं के दर्द और तकलीफ को ही देखा जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सवाल है, लव जिहाद बीमारी है या पश्चिम बंगाल में सत्ता की सवारी है? बातचीत करने के लिए 4 मेहमान मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं। वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, विनोद बंसल साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ राहुल चक्रवर्ती TMC के समर्थक भी हैं, और जफर इस्लाम साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं BJP की। जफर इस्लाम साहब, जवाब दीजिए जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले पूछा था, क्या सिर्फ हिंदुओं की तकलीफ और कोई नहीं? फिर कहा गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मैं आपको जवाब दे देता हूं रूबिका जी। किसी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सबके लिए। अगर कोई भी कानून आए, ऐसा थोड़ी लिखा है कि मुस्लिम को जोर जबरदस्ती कराया जाएगा तो ये कानून उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये कहा लिखा गया कि सिख को अगर जोर जबरदस्ती सिख लड़की को कराया जाए तो उसको, या लड़के को कराया जाए तो उसके लिए कानून उसके लिए नहीं है। ये कानून सभी के लिए है रूबिका जी। ये कानून देशवासियों के लिए है, प्रदेश में रहने वालों के लिए, जिसपे जोर जबरदस्ती, जिसको जबरन फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए, जो उनको अपना धर्म परिवर्तन करना, उनके लिए है। चाहे किसी जीवन पद्धति को मानते हो, कहे कोई भी किसमें आस्था रखते हो, ये सभी के लिए। और अब जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, तो ये भी जान लीजिए कि अगर हम प्रधानमंत्री जी जब वेलफेयर स्कीम बनाते हैं तो बिना भेदभाव के इसमें फायदा होता है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों दिक्कत हो रही है बाकी तमाम पार्टियों को? राहुल चक्रवर्ती ये क्यों कह रहे हैं कि ये बदनीयत से किया जा रहा है? विनोद बंसल जवाब दीजिए और उसके बाद वारिस पठान। नहीं, सफर साहब रुकिए एक सेकंड। हाँ बताइए विनोद बंसल। 10 सेकंड इसका जवाब दे, फिर 10 सेकंड उनको बोल लेने दीजिए। हाँ ये सही सवाल है, आप उठाया, अभी सही सवाल उठाया कि इससे इनको दिक्कत इसलिए कि इनकी राजनीति जो है अपनी चमकाना चाहते हैं। इनको जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे इनकी राजनीति चलती नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पेंड करते हैं कॉम्युनल, खुद कॉम्युनल होकर हमें पेंड करते हैं, लेकिन जितना हमको ये कॉम्युनल पेंड करेंगे उतना हमको नुकसान होगा, ये जान लीजिए। देश की जनता जानती है कि खोखले हैं इरादे से भी। और इसके बाद अरे जाफर भाई, पूरा दुनिया भर देश में आपका मॉब लिंचिंग क्यों हो रहा था? आप लोग का जाफर भाई कोई काम नहीं है क्या खा पी के? बात ये ना विकास का मुद्दा हो रहा है, ना डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, ना दुनिया का बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में बंगाल में आप आइए ना, आप आनंद में आइए ना, आप विकास का मुद्दा लेकर आइए ना, आप आइए बेरोजगारी में आइए ना। अब लाभ जानने क्यों आ रहा है? ये कोई काम हुआ? इसका मतलब आपका पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई पॉलिटिकल कोई एजेंडा है। आप लोग खाम के काम नहीं है, सिर्फ विभाजन का राजनीति करना चाहते हैं आप लोग, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं आप लोग, इंसान को बंटवारा करना चाहते हैं आप लोग, धर्म के नाम पे बंटवारा चाहते हैं आप लोग, और कुछ नहीं जानते आप लोग। आपका पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई हथियार है, ना कोई पॉलिटिकल वेपन है। शर्म लगता है, शर्म लगता है जाफर भाई, शर्म लग रहा है जाफर भाई। आज का दिन में जहाँ पे आदमी को भूखा मर रहा है, आदमी को रोजगार दीजिए, काम दीजिए, पानी दीजिए, सड़क दीजिए, बिजली दीजिए, मेहरबानी करके धर्म लेकर राजनीति मत कीजिए जाफर भाई, ये गलत बात है आप लोग का। जिसमें आप समाज को तोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल चक्रवर्ती विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर भाई एक सेकंड, विनोद बंसल। राहुल विकास का मुद्दा लेकर आइए। राहुल जी अगर ये सबकी राजनीति करते हैं तो आखिरकार हिंदुओं के साथ ही दोहरा क्यों? हिंदुओं को कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए? आखिरकार हिंदुओं के घर क्यों जलाए जाते हैं? और बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए ये अरे हिंदू का घर बंगाल में जला नहीं जाता है, हिंदू का घर सिर्फ बंगाल में जला नहीं जाता है। बंगाल में और बंगाल में ये हो नहीं रहा है, आप लोग कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी का राज चलती है, उसकी आप लोग का जलन है। आप लोग चाह रहे हैं लाभ जिहाद, ये धर्म का लेकर प्रोपेगेंडा करके बंगाल में विभाजन करना। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए ना। राहुल जी एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, समझ नहीं पाएंगे। आपने अपनी बात रखी और बिल्कुल समझ में आया। आप ये कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान देना चाहिए, कम्युनल राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप पर तो यही आरोप लग रहे हैं ना कि ममता बनर्जी मुसलमानों को जितना लुभाती हैं उतना हिंदुओं को लुभाती हुई क्यों नजर नहीं आती हैं? उतना बाकी रिलीजन और बाकी धर्म वालों को लुभाते हुए क्यों नजर नहीं आती है? तस्वीरें जो याद आती है वो यही है ना कि जय श्री राम रहने पर काफिला बोलने पर काफिला रोक दिया था, आपको शायद मालूम नहीं है, दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं दी गई थी। बंगाल में जितना बड़ा मंदिर है दक्षिणेश्वर में,
काय हुआ क्या ममता बनर्जी? कालीनाथ पूरा डेवलपमेंट हो रहा ममता बनर्जी का टाइम। वो ममता बनर्जी ने बनवाया था क्या मंदिर? का पूरा सड़क का डेवलपमेंट हुआ ममता बनर्जी का टाइम। नहीं, वो ममता बनर्जी ने बनवाया था क्या मंदिर? वारिस पठान, डर क्यों लगता है? कि रूबिका जी, अभी मैं सुन रहा था विनोद बंसल जी को भी और जफर इस्लाम साहब को भी, आपने भी कहा कि बीजेपी सिर्फ एक पक्ष की बात करती है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि बीजेपी को किसी की भी नहीं पड़ी है। उनका एरोगेंसी बहुत बढ़ गया, इतने एरोगेंट हो गए जिसका जीता जागता सबूत है हमारे किसान। रूबिका जी, आप, मैं, जफर इस्लाम सब आज जिस किसान का बोया हुआ अनाज खाकर यहाँ पे बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वो किसान इतने दिनों से दिल्ली में ठंडी में बैठा हुआ है धरने पे। मगर बीजेपी सरकार, मोदी का दिल नरम नहीं होता। जो किसान मांग कर रहा है कि बिल को वापस ले लो, कानून को रिपील कर दो, मगर नहीं करते। तो इनको किसी की नहीं पड़ी है। और अब तो ये तमाम मुद्दों से हट गए, अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो क्या लाएंगे देश के सामने? मैं जफर साहब को पूछना चाहता हूँ, लव जिहाद का कानून लाने से क्या देश का जीडीपी सुधर जाएगा? क्या लव जिहाद का कानून लाने से जो लाखों लोगों की नौकरी चले गई, उनको नौकरियां मिल जाएगी? देखिए रूबिका जी, जब ये बोल रहे थे मैं खामोशी के साथ बैठा था, हालांकि मेरा आवाज इन सबसे भारी है, मैं फिर भी खामोशी से बैठ के सुन रहा था। अब जब मेरा कहने तो मुझे बोलने दो। जफर इस्लाम, ये अच्छी बात नहीं है। जफर साहब रुकिए ना, आप राज्यसभा के मेंबर हैं, ऐसा शोभा नहीं देता आपको। वारिस बीच में इस तरह से बोलना किसी के अच्छी बीच बात में नहीं कुछ नहीं बोला, ये बात तो सच है ना। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो हमें इस बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको अपनी बात पूरी करनी चाहिए। बात का जवाब भी नहीं दिया इन्होंने। नहीं, मैं आ जाऊंगी, पहले उनको अपनी बात कर लेने पसंद नहीं है, इनको सच पसंद नहीं है, इनको सत्य सुनना खराब लगता है। मैंने आपसे कहा लव जिहाद कानून से, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा लव जिहाद कानून से आपको डर क्यों लगता है, या जिसे भी डर लगता है उसे क्यों डर लगता है, मैं उसका रीजन जानना चाह रही हूँ। विनोद बंसल एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड विनोद बंसल रुकिए, एक सेकंड। नहीं, अब फिर आप यही बात कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ शादी कीजिए ना, प्यार मोहब्बत कीजिए, धर्म परिवर्तन क्यों करना है? करने वाले आपस में शादी करना तो प्यार करना है तो उसका धर्म से क्या वास्ता? अरे तो पहले अपने घर से शुरुआत करिए ना। कौन बोलता है धर्म की बात? जो प्यार करते हो धर्म देखते हैं क्या? अरे प्यार हो गया तो फिर क्यों कन्वर्जन हो रहा है? दिल से शादी कर लिया, दिल से। अरे आप कोई फिल्म थोड़ी बना रहे हैं। प्यार न दे के ऊंच नीच। अरे प्यार ऊंच नीच नहीं देखता है, पर धर्म जरूर देखता है। प्रेमियों को देखा हूँ जो आज बहुत खुश है। मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसे जोड़े बता दीजिए, और मैं आपको ऐसे जोड़े बता दूंगी जहां पर महिलाएं रो रही हैं, इसलिए दुखी है क्योंकि उनके साथ धोखा किया गया, उन्हें गफलत में रखा गया, सामने वाले ने अपना नाम बदलकर, अपने धर्म को छुपाकर। तो उन औरतों की रखवाली नहीं होनी चाहिए वारिस भाई? कैसे होगी? और जिसने धोखा किया है उसको कैसे सजा मिलेगी? बिल्कुल ऐसी औरतों के साथ, ऐसी बहनों के दर्द में, ऐसी बहनों के दर्द में वारिस पठान खुद शामिल है। मैं ऐसी बहनों का दर्द समझता हूं। यदि आपके साथ किसी ने चीटिंग किया, आपके साथ धोखाधड़ी किया है, तो कानून के अंदर 420 की कलम है। मैं यूरिका जी, आप जरा जाके पढ़ लेना। चीटिंग आपने किसी के साथ किया है तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। मगर ये बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों ये कानून लाना चाहती है, आपको शायद पता नहीं है कि आप शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन क्यों करवाएंगे? क्यों करवाएंगे धर्म परिवर्तन? आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट देखा है? यूपी के अंदर एक महीने में 48 लोगों को अरेस्ट कर लिया। कितने लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया ये बोल करके नहीं, इनको बेकसूर जबरदस्ती वो तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना। कानून से क्यों दिक्कत होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। कानून से क्यों दिक्कत? संविधान को मानता हूं। देखिए रूबिका जी, मैं तो संविधान को मानने वाला इंसान हूं, इसलिए तो आपके सामने बैठकर डिबेट कर रहा हूं। संविधान में मुझे बता दीजिए ना, अगर आपके स्टूडियो में किताब नहीं है तो मैं आपको लिंक भेज देता हूं, बुक भेज देता हूं। कहां लिखा हुआ है लव जिहाद का कंसेप्ट बताइए? संविधान में आर्टिकल 19 मुझे इजाजत देता है टू प्रैक्टिस माय ओन रिलीजन। मुझे मेरी मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं है क्या? ये लव जिहाद शब्द कहां से आया? बताइए ना। संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। मैं संविधान आप मुझे मत बताइए। जितना आप संविधान को जानते हैं उससे 3 लाइन एक्स्ट्रा मैं जानती हूँ संविधान के कानून बनाने का शौक है। मुझे ये बताइए वारिस पठान, आपको पता है लव जिहाद ये जिक्र हुआ कहां से? किसानों के केरल हाई कोर्ट से। लव जिहाद नाम कहां से आया? हमने कोई रातों रात नहीं दे दिया है, केरल हाई कोर्ट की तरफ से आया। वाकई ऐसे केस। अरे संविधान की बात नहीं कर रही हूं मैं, दे रहा हूं ना रूबिका जी। नहीं, संविधान की दुहाई देकर क्या करेंगे आप मुझे? संविधान की दुहाई देकर आप मुझे क्या करेंगे बताइए? आप बोल नहीं सकते कि मैं संविधान को नहीं मानती।
बिल्कुल मानती हूँ मैं संविधान को। आप संविधान को मानते हैं ना, तो कानून को मानिए। मैं संविधान को मानती हूँ। नहीं, तो कानून पहले को आप मानेंगे बोलिए मैं ना। संविधान को मानती हूँ। पहले आप बोलिए संविधान को मैं मानती हूँ। नहीं, तो मैंने कब कहा कि मैं संविधान को नहीं मानती हूँ? आप क्यों नहीं मानते संविधान को रूबिका जी? अच्छा, मैं संविधान को नहीं मानती हूँ। केरला हाईकोर्ट का जजमेंट देखिए। आपके पार्टी के मुखिया के भाई संविधान को ताक पर रखकर 15 मिनट मांगे और चुटकियों में खेल खत्म करने की बात करे। आपके पार्टी के तमाम लोग जा जाकर मुसलमानों को डराए और उसके बाद चुनाव जितवाने की बात करे। सुनिए, दिलीप घोष ने जब इस तरीके की बातें कही थी ना कि हिंदुओं जाग उठो, हाथ में हथियार लो, मैं यहाँ बैठी थी, डिबेट कर रही थी। हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में बिल्कुल एक जैसे हैं। आप हैं जो मानते नहीं है। आप कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान, दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू हिंदू। तो फिर कहाँ गया हिंदुस्तान, कहाँ गया संविधान? कौन बोलता है? कौन आप बोलता बोलते है? हैं। नहीं बोला किसी को आप बोलते हैं, तो क्यों खाली मुसलमान सीटों पर चुनाव लड़ते हैं? हमारे हिंदू भाइयों को भड़काया और क्यों सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों पर आप चुनाव लड़ते हैं? बोला किसी। हम क्यों हमारे आपकी पार्टी का नाम, की बुनियाद पे, आपकी पार्टी का नाम क्यों एक धर्म से डराइव करता है? मुझे ये बताइए। हमारा जो काम है उस पे, जो हमारा सोशल वर्क है, AIMIM का मतलब बताइए वारिस पठान। अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो आपकी पार्टी का नाम किसी एक धर्म की बात क्यों करता है? अरे पार्टी का काम देखिए ना। काम नहीं, मुझे नाम से अभी नाम बताइए। जाते हो काम पे नहीं जाते हो। आप मुझे संविधान सिखाएंगे? कोई एक ऐसा वाहिद एमएलए देश का बताइए। पार्टी के 3 प्रवक्ता के नाम बताइए जो हिंदू हो। बताइए ना। वारिस पठान बताइए ना। संविधान में भरोसा रखते हैं ना। AIMIM के 3 प्रवक्ताओं के नाम बताइए जो हिंदू हो। बिल्कुल संविधान बताइए मुझे। क्या बोले आपने? रजिस्टर्ड पार्टी, किसी सांसद का नाम बताइए, किसी विधायक का नाम बताइए AIMIM से ताल्लुक रखने वाला जो हिंदू हो। चलिए प्रवक्ता बता दीजिए जो हिंदू हो, जल्दी बताइए। अरे अभी 20 जन मैं जीते। आपके लिए सर्च अभी करती 20 जन जीते GHMC चुनाव में। बिहार में हमने हमारे 5 हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया था। रूबिका जी जरा स्टडी प्रॉपर कर लीजिए। हाँ हिंदू अरे हमारे हिंदू भाई बहनों की बात कर रहा हूँ। हिंदू भाई बहनों की बात मत कीजिए। 5 हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया था। पूना में आज भी हमारे हिंदू कॉर्पोरेटर है जिसका नाम है बिहार में जो 5 सीटें जीते, हमारे हिंदू बिहार में जो 5 सीटें जीते, कॉर्पोरेटर है हमारी। बिहार में जो 5 सीटें जीते नाम बताइए वारिस पठान। संविधान की दुहाई देंगे मुझे? हाँ, केवल मुसलमानों की बात करेंगे और संविधान की। कौन जीते 5 नाम बताइए। बिहार में कौन जीते? आप सुनिए, संविधान को मानिए पहले। बिहार में 20 जगह पे लड़े, 5 जगह पे हम लोगों ने हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया था। ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे, मैं पूछता हूँ आपने कितने मुस्लिम को टिकट दिया? भाजपा वालों को पूछिए आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? जफर इस्लाम कौन है? आप जिसकी पैरवी कर रहे हो आप उनको पूछिए जफर इस्लाम कौन है? टिकट दिया रूबिका जी? वारिस पठान जफर इस्लाम कौन है? पूछिए ना आपने कितने लोगों को टिकट दिया? जफर इस्लाम कौन है? जफर इस्लाम भाजपा के प्रवक्ता है। हिंदू है कि मुसलमान दोस्त भी है इत्तेफाक से, मेरे एरिया में रहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी है। हिंदू है कि मुसलमान है? जफर इस्लाम भाजपा के प्रवक्ता है। वारिस पठान जफर इस्लाम हिंदू है कि मुसलमान है? मगर वो तो उनके हाथ में। वारिस पठान मुझे ये बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो हिंदू है कि मुसलमान है? सर्टिफिकेट बांध रहे हो क्या तुम? मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हो क्या? इस्लाम पहले इंडियन है। वारिस पठान अपने बारे में बताएगा। वारिस पठान इज अ प्राउड इंडियन मुस्लिम। मुझे ये बताइए, बता सकता हूं बीजेपी का एक प्रवक्ता मुसलमान यहाँ बैठा हुआ है, AIMIM का एक हिंदू प्रवक्ता मुझे बता दीजिए। इस्लाम आप क्या हो? बताइए ना, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। AIMIM का एक हिंदू प्रवक्ता बताइए। मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। प्रवक्ता तो बहुत है, कभी आपने बुलाया नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं कल बुलाऊंगी ना। अवार्ड जफर इस्लाम को अवार्ड मिल गया है। अरे छोड़ दीजिए जफर इस्लाम को। वारिस पठान मुझे AIMIM में हिंदू प्रवक्ता बुलाना है कल डिबेट में। बताइए नाम। भाजपा का इतना बड़ा काम करके दिया है। संविधान की बात करेंगे आप?
संविधान की बात करें। आपकी पार्टी अलावा एक धर्म के कुछ और करती नहीं, सोचती नहीं, और उसकी पॉलिटिक्स के अलावा आपके पास कोई और पॉलिटिक्स नहीं। आपके पास अरे आप पूछिए तो सही, ये भी मुस्लिम बहुल इलाके से क्यों लड़ते हैं? इस्लाम को पूछिए जफर भाई, आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया चुनाव में? आपकी वजह से कितने मुसलमान लोग आज एमएलए आप मुझे ये बताइए ना वारिस भाई, जवाब तो दीजिए। आपने कितने मुसलमानों को पार्टी के जिम्मेदारी वाली सीट पर रखा है? नाम बताइए मुझे। कितने हिंदू इलाके से लड़ा इन्होंने? बहुत को रखा है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी पार्टी ने कभी जात पात नहीं देखा। नाम बताइए ना, जात पात नहीं देखा, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? नाम बताइए। हमारे हिंदू भाई बहन थे, हमारे हिंदू भाई बहन नहीं, हिंदू भाई बहन के नाम दीजिए। जीएचएमसी का अभी चुनाव हुआ, उसमें 15 लोगों को 15 जीते, उसमें से हमारे संविधान की दुआई मुझे तो ना ही देते आप तो बेहतर रहता। ना तो AIMIM पर चर्चा होती और ना आप किस तरीके से मुसलमान जबते उस पर चर्चा होती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं किसानों पर, आप सुनना चाह रहे थे ना, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सरकार ने ये नहीं कहा, स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। क्या अगली बैठक में किसान ही नेता ही विकल्प लेकर आएंगे कि सरकार विकल्प लेकर आएंगे? मुझे आशा है कि विकल्प लेकर आएंगे और मुझे आशा है कि समाधान की ओर हम सब बढ़ेंगे। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हम तो कई सालों के लिए, अगले 2 साल तक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मीडिया से बात करके कह रहे हैं, क्या उन्होंने ये बात आपके सामने भी कही? देखिए, दरअसल मेरे सामने तो नहीं कही, लेकिन स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। सर, पहले हमने yes और no वाला government ready to set up an informal group between the farmers, unions and the government side, so that some point of convergence can be created? नहीं, दरअसल अभी इस प्रकार की कई बातें बैठक में होती हैं, लेकिन इस प्रकार की बात कोई अभी अस्तित्व में नहीं है। सर, इसके पहले हम yes और no का प्ले कार्ड देख चुके हैं और तब से लेकर के अब तक जीतेंगे या मरेंगे तक की अगर बात आ रही है, तो क्या 15 तारीख को ये लग रहा है कि इतना हृदय परिवर्तन होगा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो बात है उसमें कोई विकल्प के ऊपर को राजी हो पाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं, तो ऐसे में सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आपको लगता है कि आप बना पाएंगे किसान नेता? इसीलिए तो चर्चा चल रही है। चर्चा का ही परिणाम सकारात्मक आएगा। सर, पिछली बार आपने कहा था 50% तक बात हो गई, क्या उससे थोड़ा प्रतिशत बढ़ा है? अब बाकी 50 में ही अटका हुआ है मामला। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 8वें दौर की जो बैठक किसान और सरकार के बीच में चल रही थी वो बेनतीजा निकली है। कृषि मंत्री तोमर इस वक्त बाहर निकले और उन्होंने कहा कि समाधान जल्द निकलेगा, लेकिन समाधान कितना नजदीक है ये नहीं बता पाए। अभी आपको ये बता दें, किसान नेता टिकैत जो वहां पर मौजूद थे वो भी बयान देते हुए वहां पर जो बातें सामने रख रहे हैं वो आपको सुननी चाहिए। ना, हम तो नहीं जा रहे कोर्ट में, हम तो है जी, कहा हम तो नहीं जा रहे कोर्ट में, ना मैं गया। हो जाएगी महीने 2 महीने में हो जाएगी ठीक। हाँ, आप लोग परेड में शामिल होने वाले? और परेड में तो शामिल होंगे ही, उसमें तो सभी लोग चलेंगे, परेड तो सबकी है वो। इस वक्त में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष तौर पे राकेश टिकैत जी हैं। आज किस तरह से आप लोग बातचीत की है, किन मसलों में आगे बातचीत करें? एक ही मसला है, 2 वे किताब जब कहा कि हम पर्चे से बता दें उनको। हमने कहा कि बिल वापसी ले लो, वे कह रहे कि संशोधन पे बात कर लो, हम कहते हैं बिल वापसी ले लो। वे किसान नेता टिकैत को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन 2 महीने हम अभी भी इंतजार करने को तैयार हैं। 8वें दौर की जो बातचीत सरकार और किसानों में थी
वो बेनतीजा रही और अब अगली तारीख 15 जनवरी रखी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सरकार ने किसानों से विकल्प मांगे हैं। किसान और सरकार के बीच जो आज की बैठक हुई वो बेनतीजा निकली। अब जो अगले राउंड की बैठक है वो 15 जनवरी को रखी गई है। याद करिए, क्योंकि यहाँ पर बकायदा इन 40 संगठनों से, जो किसान संगठन हैं, उनकी तरफ से ये कह दिया गया था कि सिवाय कानून वापसी के कुछ और नहीं। सरकार ने कहा कि हम अलग अलग बिंदुओं पर चलिए बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा, किसानों ने कहा नहीं, अलावा कानून वापसी के कुछ और नहीं। जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। ये दो बड़ी चीजें लगातार इसी पर किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आपको कानून किसी भी कीमत पर वापस लेना होगा। और सरकार हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि ये क्लियर कर चुकी है कि हम बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जो परेशानी, जो त्रुटि है उस पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन बिल वापस नहीं होगा। आज जो 8वें दौर की बैठक हुई किसानों और सरकार के बीच में, वो खत्म हुई अब से कुछ देर पहले और बेनतीजा रही है। अब अगले दौर की बैठक जो है वो 15 जनवरी की रखी गई है। और उसके बाद कृषि मंत्री तोमर बाहर निकले और उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अभी किसी तरह का कोई विकल्प किसानों की तरफ से हमें नहीं दिया गया है। ये भी कहा गया कि किसानों ने कोई समाधान, जो है किसानों से बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पाया। किसान नेता राकेश टिकैत दूसरी तरफ ये कहते नजर आए कि हम कहीं कोर्ट वोट नहीं जाने वाले हैं। अब किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की जो बातचीत है वो खत्म हुई, लेकिन बेनतीजा निकली। जफर इस्लाम साहब, अब आगे क्या? ये तो एक के बाद एक दौर बैठकों का बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाधान के नजदीक हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसान भी वहीं अड़े हैं और सरकार भी वहीं अड़ी है। देखिए, सरकार अड़ी नहीं है, ये सही नहीं है। सरकार तो सबसे लचीली तो सरकार है। हम तो कह रहे हैं जो भी संशोधन के लिए जो भी आपके सुझाव है उसको सुझाव को देंगे और सुझाव को हम उस पर चर्चा करके उसको संशोधन करने के लिए तैयार है। जफर साहब, वो सुझाव कहाँ? वो तो ये कह रहे हैं कानून वापस ले लीजिए, तीनों कानून वापस लीजिए, वरना घर वापसी नहीं करेंगे हम। देखिए, यही यहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या है। यहाँ पर एक समस्या ये है कि ये बिल पारित हुआ है, दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया है। इसको वापस लेना कहीं उचित नहीं होगा। इसलिए हमसे यही बात कर रहे हैं कि जो आपकी समस्या है, कोई आपका ऑब्जर्वेशन है, कोई भी आपके सुझाव है, उनको आप दीजिए बिल से। और बिल से बाहर जो चीजों के बारे में आप जैसे एमएसपी के बारे में बात कर रहे हो, तो अलग से चर्चा की जा सकती है, अलग से उसका समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसे आप कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये सारी बातें 11 तारीख को, 15 तारीख को फिर से मिलेंगे, 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है। इसलिए आगे हमें पूरा विश्वास है कि इसका समाधान निकल जाएगा। लेकिन जब तक चर्चा चलती है तो समाधान भी निकलते हैं। हो सकता है कि आज ना कुछ ऐसा लग रहा हो, लेकिन ग्राउंड की तैयारी आज की गई होगी ताकि आगे आने वाले दिनों में इसकी दोनों तरफ से पहल हो और पहल के बाद इसका कोई समाधान निकले तो सबको एक्सेप्टेबल हो। जफर इस्लाम साहब, राकेश टिकैत की तरफ से ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई साइन, ऐसी किसी भी बात की चर्चा उन्होंने नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम नहीं जाने वाले हैं, हम परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। कल ट्रैक्टर रैली से शक्ति प्रदर्शन आपने भी किसानों का देखा होगा, कहीं भी आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बातचीत और बयान देना अलग बात है, लेकिन असल माने में समाधान निकलना अलग बात है। देखिए रुबिका जी, यहाँ कोई तकरार वाली बात नहीं है। हमें किसान भाई बहन से हमें कोई तकरार नहीं है और न तकरार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनसे चर्चा करना, चर्चा करके समाधान निकालना। हो सकता है कि उनमें से वो भी अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं। आज की जो बातें हुई है, वार्तालाप हुआ है, जो चर्चा हो, उसको लेकर वापस अपने उनके वरिष्ठ ग्रुप जो है उनके साथ वो चर्चा करेंगे। अब सरकार ने जाहिर है कोई सुझाव दिए हैं। प्रशांत ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए थे जफर साहब। मैं जरा मेरे सहयोगी प्रशांत का रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, क्या अपडेट है? मतलब थोड़ा भी आगे बढ़े हैं या जहां थे वहीं के वहीं हैं? नहीं, देखिए रूबिका, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बैठक
जहां थी, बल्कि अगर मैं कहूं 1 महीने पहले जहां थी अब वहीं पर आकर रुक गई है। किसान अपनी बात पर अड़े हैं कि कानून वापस लीजिए। सरकार कह रही है कि कानून वापस लेने के अलावा और जो भी विकल्प है कानून में बदलाव का या कुछ और भी अगर सुझाव है वो दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। आज की अगर आपने आज का बयान सुना हो आपने नरेंद्र सिंह तोमर का, तो अब किसानों और सरकार के बयानों से ऐसा लगने लगा है रूबिका कि अब दोनों की ही आस सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि यह मामला है 11 तारीख को सुनवाई है, तो अब दोनों पक्ष कहे या ना कहे, लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि दोनों ही पक्ष अब एक जगह आकर अटक गए हैं, अपने अपने स्टैंड पर कायम ही नहीं है बल्कि और हार्ड होता जा रहा है उनका स्टैंड, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा उस पर दोनों पक्षों को उम्मीद है कि वहां से ही अब इस पूरे मसले का 11 तारीख को फैसला आना है। 15 तारीख की बैठक जो है वो रखी गई है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।